नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दरअसल अंकित राज ने एक मजमून लिखा है जिसका उन्वान उसने दिया है रामकथा और शाका के झगड़े में हुआ साधु का कत्ल 7 साल बाद RSS प्रचारक को उम्र कैद हुई, लेकिन इस खबर को दबाया गया, तबसरे नहीं हुए, कुछ भी उस पर बात नहीं हुई, RSS की असल शक्ल को दिखाया नहीं गया, शाखाओं में होने वाले झगड़ों को बताया नहीं गया, रामकथाओं के नाम पर होने वाली मनमानी को नहीं दिखाया गया, बताया गया। उन्होंने लिखा राजस्थान के सरोही जिले की एक सेशन अदालत ने राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के साबिक प्रचारक उत्तम गिरी को 2018 में साधु उदिशानंद महाराज के कत्ल केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सेशन जज रूपा गुप्ता ने सफाकाना कत्ल के लिए उत्तम गिरी को मुजरिम करार दिया। ये कत्ल सरोही में संघ के दफ्तर में हुआ था। गुज़िश्ता 30 जुलाई को अपने फैसले में अदालत ने कहा कि मुजरिम ने तेजधार चाकू से मकतूल के जिस्म पर 30 से 40 जख्म लगाए थे। 40 साल उदेश शर्मा उर्फ उदेशानंद सरोही में एकल विद्यालय चलाता था। वो बुनियादी तौर पर तहसीनपुर कटरा जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तकरीबन इसी उम्र के गिरी हार्डमेर का रामसर का रहने वाले हैं। सरोही में संघ के जिला प्रचारक थे। राष्ट्रीय सेवम संघ से वाबस्ता सीनियर एडवोकेट जगदीश राणा ने अदालत में उत्तम गिरी का दिफा करते हुए दरख्वास्त की थी कि मुलजिम गरीब और नौजवान है, ये उसका पहला जुर्म है, उसे जहन में रखते हुए मुलजिम के साथ नरमी बरती जाए। लेकिन अदालत ने कहा सफाकाना कत्ल के मुलजिम के साथ नरम रवैया इख्तियार करने का जवाज ही नहीं बनता। फैसले के मुताबिक संघ प्रचारक उत्तम गिरी और उदिशानंद के दरमियान झगड़ा था। अदालत में उदिशानंद के अहले खाना की तरफ से दिए गए बयानात के मुताबिक वो भी काफ़ी अरसे से संघ से वाबस्ता थे। गवाहों के बयानात से पता चलता है कि उदिशानंद की जानिब से संघ की शाखा कायम करने, एकल विद्यालय चलाने, रामकथा के इनेकाद की वजह से दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। एकल विद्यालय संघ की एक इल्हाकशुदा इकाई है। सिंगल टीचर एजुकेशन पहल का तस्वुर राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के तीसरे सरसंघ संचालक मधुकर दत्तात्रेय देवर्स के छोटे भाई भावराव देवर्स ने दिया था। इस तंजीम को RSS की सीनियर कारकुन श्याम गुप्ता ने तैयार किया था। 11 नवंबर 2018 की रात तकरीबन 8 बजे संघ के शांति नगर में वाक़े दफ्तर में पेश आए वाक़े की इत्तला पुलिस स्टेशन को मिली। जब सरोही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राम प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे तो साधु के रूप में मलबूस एक शख्स लहूलुहान और मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल उदेशानंद की लाश दीवार के साथ मुंह के बल पड़ी हुई थी, खून में लथपथ थी और उसके जिस्म पर जख्म, फर्श, दीवार और कालीन पर खून फैला हुआ था। गर्दन के दाएं जानिब खून आलू जख्म जैसा लंबा कट था। दाएं कान, नाक, सर, दाहिने बाजू और दाएं गाल पर चोट और सीने पर जख्म थे। कत्ल के बाद उत्तम गिरी ने खुद को बेकसूर करार दिया था। कहा था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उत्तम गिरी की जानिब से पेश होने वाले वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम उत्तम गिरी ने मकतूल उदेशानंद के साथ मारपीट नहीं की, बल्कि 4-5 लोगों ने मिलकर उदिशानंद और उत्तम गिरी के साथ मारपीट की। मारपीट की वजह से उदिशानंद की मौत हुई। उत्तम गिरी के जिस्म पर भी मामूली और शदीद चोटें आईं। लेकिन इस्तिगासे के ऐनी शाहिद वागाराम ने कहा कि जिस बाइक पर उदिशानंद संघ के दफ्तर पहुंचे थे उसको वागाराम ही चला रहा था। वागाराम ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम के अलावा कोई और शख्स जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। सरोही का रहने वाला विगाराम एकल विद्यालय का कारकुन है। इन हकाइक की रोशनी में अदालत ने कहा यह यकीन नहीं किया जा सकता कि मुलजिम के अलावा कोई और शख्स आया, उदिशानंद पर हमला किया और उसे जख्मी बना दिया। अदालत के मुताबिक कत्ल से कुछ दिन पहले 25/10/2018 उदिशानंद राष्ट्रीय बजरंग दल के मरकजी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह को एक पैगाम भेजकर अपनी जान को लाहक खतरे की इत्तिला भी दी थी। इंद्रजीत सिंह ने अदालत को बताया कि उदिशानंद को 10-8 साल से जानते थे। उनके मुताबिक उदिशानंद एकल विद्यालय अभियान में कुल वक्ती काम करते थे और अमरनगर में वाक़ एकल विद्यालय के दफ्तर में ही रहते थे। बैकअप नाज़रीन बड़ी जो है साजिशों के तहत एक साधु को कत्ल करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। दरअसल इस चीज़ को आप लोगों के सामने तफसीलात रखने की खबर यही थी कि इन खबरों को दबा दिया जाता है, लोगों के सामने नहीं लाया जाता। कैसे कत्ल हुआ, क्यों कत्ल हुआ, किसने किया, जबकि दोनों जो है वो RSS से जुड़े हुए थे। लेकिन इन खबरों को दबाने का असल मकसद क्या होता है, क्यों होता है, यह आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। बैकअप नाज़रीन मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।